डायरेक्टर सेल्स काशिफ की एफर्ट है कि आज की ये महफिल आप लोगों को यहाँ पे मौजूद किया गया। वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए और किसी दूसरे शहर में जब इंसान जाता है अपना पैगाम लेकर, तो उस इलाके के लोग उनका इस्तकबाल, उनकी मोहब्बत आपके साथ जो है वो आपको एहसास दिलाती है कि आपने जो है वो किन लोगों का इंतखाब किया। तो नो डाउट है कि हमने पीर महल के लोगों को उनका जो खुशामदीद का अंदाज है, उनका जो मोहब्बत का अंदाज है, उसको देख नहीं पाया। और बहुत मशकूर हैं जितनी भी हमारी फैसलाबाद से मैनेजमेंट तशरीफ लाई है यहाँ पे कि आप लोगों ने बड़ी जो है वो मुस्कुराहट से और हाथ और दिल खोल के हमारा इस्तेमाल किया। हम आपके बहुत मशकूर हैं। और दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। स्पेस थोड़े ताकि नजर आए पीछे से। हेलो, फैसलाबाद के नाल रोड जो कमर्शियल जो हमारा एक हब है ये पूरा, और इंटरनेशनली इसको एक वैल्यू मिल गई है क्योंकि ये एक एक्सप्रेस वे का टाइटल ले गया। उस पे हम ये 450 फीट की हाइट ताकि टावर्स, जो कि पंजाब ही नहीं पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रिपल टावर बिल्डिंग है, इसमें 3 टावर्स हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसमें जो फर्स्ट टावर इस तरफ नजर आ रहा है, इसमें हम ऑफिसेस लेके आ रहे हैं। सेंट्रल टावर जो है उसमें हम अपार्टमेंट्स लाइफ लेके आ रहे हैं। और जो थर्ड टावर है इसके अंदर हम आवाज कम रखें उसकी प्लीज और कम कीजिए, उसमें हम 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटल्स लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। और इन तीनों की एक जो जुम्बिश है उसको देखते हुए एक हरारत होगी कि 8 से 10 हज़ार लोगों की डेली की ट्रैवलिंग फुटफॉल हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमें खूबसूरत कमर्शियल मॉल जो है वो आपको देने जा रहे हैं। 8 फ्लोर पे मुश्तमिल ये एक दौरे जदीद का एक खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर दौरे जदीद को लेते हुए आगे आने वाली तमाम 100 साल जो टेक्नोलॉजी है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसके अंदर इन्वेंटमेंट्स की हैं, इसके अंदर चेंजेस की हैं, इसको एडवांस टेक्नोलॉजी पे हमने इसको ड्रॉ किया है। और ये मॉल जो डिज़ाइन किया गया, इस डिज़ाइनिंग के पीछे जो है वो आरिफ कंसल्टेंट्स हैं जो कि बंदे ने सेंटोरस इस्लामाबाद बनाया। हमने इसकी किसी भी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम उन लोगों को लेकर आए हैं जो दी बेस्ट हैं और जो डिलीवर कर चुके हुए हैं। हम इसमें दुबई मॉल स्टाइल का वाटरफॉल भी लेकर आ रहे हैं। हम एक कनाल का फिश एक्वेरियम लेकर आ रहे हैं। हमारे पास इसके अंदर एक लग्जरियस जो है वो एक एनवायरनमेंट, एक फूड कोर्ट 7.5 एकड़ पे होगा जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड कोर्ट है।
और टोटल जो कि 7.25 एकड़ ही हम जो है वो एरिया इसके अंदर रिक्वायर करने जा रहे हैं, और उसके अंदर फिर हम इस बिल्डिंग को जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। जो मेन कॉज था हमारा इसको लेके कि हमारे पूरे खित्ते के अंदर एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमें अपने बच्चों को लेके जब वो अच्छा इन्वायरमेंट देना होता था तो हम उनको बाहर लाहौर या इस्लामाबाद ट्रैवल करवाते थे। तो हम अपने खित्ते के अंदर ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं और हम ये चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह कि लाहौर के पास भी और इस्लामाबाद के पास भी इतनी एंटरटेनमेंट किसी एक जगह पर नहीं होगी, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ नया करने का प्लान करके बैठे हैं और उसके ऊपर हमारी वर्किंग जो है वो 1 साल में शानदार रही है। हमें फैसलाबादी के पूरे खित्ते ने अप्रिशिएट किया है हमारी डेवलपमेंट। मैं आपको डेवलपमेंट वीडियो भी दिखाऊंगा, वो भी आपको दिखा के बताएंगे कि हाँ जी 1 साल के अंदर हमने 2,50,000 स्क्वायर फीट जो है वो डेवलप कर दिए हैं। ये वो वाहद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का इस वक्त जिसके अंदर हम डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट्स के अंदर ये काम हो रहा है, और जो हमारा टारगेट प्लान था डेवलपमेंट का उससे 3 महीने हम एडवांस जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक इस प्रोजेक्ट की सक्सेस का सबसे बड़ा राज है जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते चलते नजर आ रहे हैं। हम इसमें चूंकि 3 जो है वो लॉबीज दे रहे हैं, इसमें ऑफिस लॉबी, अपार्टमेंट्स लॉबी और जो है वो जो है हमारा होटल्स लॉबी है, वो 4-4 कनाल पे मुश्तमिल है। एक वास्ट एनवायरनमेंट अट्रैक्शन जो कि इंटरनेशनली आप लोग जब ट्रैवल करते हैं तो आपको बड़े इंटरनेशनल मॉल्स के अंदर वो अट्रैक्शंस मिलती हैं। और इसके अंदर जो पार्किंग का कॉन्सेप्ट है, आम जुबान में कहा जाए तो हमने इसमें 10 एकड़ की पार्किंग दी है। 2 फ्लोर है हमारे जो हमने पार्किंग के लिए मुख्तस किए हैं, और अगर हम इसको काउंटिंग में लेकर जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2600 गाड़ियों की स्पॉट पार्किंग देने चाह रहे हैं। 2600 गाड़ियों की स्पॉट पार्किंग हम आपको ऑन द स्पॉट देंगे कि एक टाइम पे 2600 गाड़ियां स्पॉट पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से खड़ी हो सकती हैं। और अगर उनको देखा जाए कि इस कॉन्सेप्ट में अगर पाकिस्तानी स्टाइल में देखा जाए तो कम से कम 3000 गाड़ियां आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी को सिर्फ गाड़ी खड़ी करने की जगह चाहिए होती कि दरवाजा खोलते हुए अल्लाह खैर हुए असी खड़ी कर लांगे। इसी पॉइंट से भी को देखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को जो है वो आपके सामने अट्रैक्शन का बायस बनाया। इसके अंदर हम प्रॉपर ये पार्किंग फ्लोर्स 2 आपको देंगे, और उसी लोअर ग्राउंड के जो फर्स्ट और सेकंड बेसमेंट है उसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए 1,30,000 स्क्वायर फीट के ऊपर हम कमर्शियल जो आपका कैश एंड कैरी है वो देने जा रहे हैं। और वो इंटरनेशनल बाय लॉज के मुताबिक होगा, और इंटरनेशनल बाय लॉज में 1,20,000 स्क्वायर फीट चाहिए होते हैं और उसको 18 फुट की छत चाहिए होती है, जबकि हम 1,30,000 स्क्वायर फीट देने जा रहे हैं और हमारी 22 फीट की छत है। हमने किसी भी चीज़ के ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है वो मुझे खातर रखा। फिर हम इसके ऊपर फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी एक मॉल के ऊपर 16 पेंट हाउसेस लेके आ रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड और एक क्वालिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 5 एकड़ पे मुश्तमिल होगा, और ये 120 फीट की हाइट पे होगा। यानी कमर्शियल मॉल के ऊपर हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होगा जो कि इंटरनेशनली स्टॉप कीजिएगा यहाँ पे, जो कि इंटरनेशनली जो है वो रिक्वायरमेंट होती है 5 स्टार होटल्स की भी और अपार्टमेंट्स के लिए भी। इसमें स्विमिंग पूल्स हैं, इसमें किड्स पूल्स हैं, इसमें इन्फिनिटी पूल्स हैं, इसमें लेडीज के लिए सेपरेट जो है वो हमने एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स डिजाइन किया है ताकि वो लोग भी आगे वॉक कर सकें, अपने पर्दे का भी ख्याल रख सकें। हमने तमाम का जो एस्पेक्ट है उनके ऊपर कोशिश की है कि हम आपको कुछ नया और कुछ महफूज डिलीवर करके दे सके। तो जो 5 स्टार्स की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमने उनको 1.5 एकड़ पे गालिबन मुश्तमिल एक वॉक ट्रैक दिया है 120 फीट पे। हाइजेनिक इन्वायरमेंट होगा क्योंकि 120 फीट पे तो डस्ट भी ऊपर फ्लाई करके नहीं जा सकती, और ये जो हशरात होते हैं, मक्खियाँ चक्खियाँ, ये जो मच्छर वगैरह है, इसकी भी इस सेज तक हाइट तक नहीं जा सकता, और बड़ा कंफर्टेबल जोन होगा। वहाँ से फिर हमारे 3 टावर्स जो है वो शुरू होंगे, और 7वें फ्लोर से हम अपना ऑफिस टावर, हमारे अपार्टमेंट्स और हमारे जो होटल्स हैं उसकी रिसेप्शन स्टार्ट होती है। उसके ऊपर जो होटल्स टावर है उसके ऊपर हम स्पेशली उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हेलीपैड भी लेकर आ रहे हैं। उसके ऊपर 2 पेंट हाउसेस भी हैं, और उसके बाद फिर उसके अंदर 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स होंगे, क्योंकि हम एक्सप्रेस वे पे फोकस कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस वे पे फोकस करने के लिए जो मेन वजह थी हमारी इतने बड़े टावर्स को खड़े करने की, जो कि इतने बड़े होने के बावजूद भी
फेड की जो रेंज है उसको पूरा नहीं कर पा रही। हमारी बिल्डिंग उसके लिए भी अभी कम है, क्योंकि फेड में एक इंटरनेशनल चूंकि जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल हब बनने जा रही है, जिसमें मोस्टली वो डेवलप हो चुकी है, 200 से ऊपर उसमें फैक्ट्रीज जो है वो लग चुकी हैं। उनके पास बायलाज जो होते हैं उनके मुताबिक कोई भी ऑफिस टावर वहाँ पे मौजूद ना था। तो उसको फोकस करते हुए हमने ऑफिस टावर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, और उसके साथ ही फिर उनको रेजिडेंस भी चाहिए और अट्रैक्शंस भी चाहिए थी, जिसको देखते हुए हमने फिर वहाँ पे अपार्टमेंट्स की भी एक खूबसूरत अमेजिश आपको दी, जिसमें से 220 अपार्टमेंट्स जो है वो यूके की कंपनी हमसे जो है वो ओन कर चुकी है। इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑलरेडी हम ओवरसीज लाइफस्टाइल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसकी पूरी जो मैनेजमेंट होगी वो हमारी कंपनी के पास रहेगी। हमारी कंपनी इसका 60% जो है उसकी ओनर रहेगी थ्रू आउट द बिल्डिंग। जितनी भी बिल्डिंग है इसका 60% जो है वो हम सेल नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ 40% इस बिल्डिंग का जो है वो हम सेल करने जा रहे हैं, ताकि ये मोस्टली हमारे होल्ड में रहे और हमारी कंपनी जो है इसको एक्टिव होकर प्रॉपरली इसको प्रेजेंट कर सके, ताकि हम आपको कुछ डिलीवर करके दिखा सके। यंगस्टर्स का ये खूबसूरत जो ख्वाब था ये शर्मिला ताबीर होने के करीब है। इसी साल के अंदर हमें 1 साल चुके कंप्लीट हो चुका, और हम 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। हमारा ब्लॉक ए कंप्लीट, ब्लॉक बी जो है वो 80% कंप्लीट हो गया, ब्लॉक सी की एक्सीडिकेशन जो है वो इस वक्त स्टार्ट है और उसके अंदर बेस बन रही है। इसका मतलब है कि हम जो टारगेट लेके निकले थे डेवलपमेंट का, उसको हम 3 महीने एडवांस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, और ये इसकी एक स्ट्रॉन्गली सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपको उसका जो है वो डेवलपमेंट की वीडियो भी दिखाएंगे कि आप इसको अपनी आंखों से देख सकें। जो डेवलपर्स हैं जो इसको समझते हैं वो यकीनन जब फैसलाबाद हमें विजिट करेंगे और वो अमेज्ड होंगे, सरप्राइज होंगे कि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे कोई बिल्डिंग जो है वो इतनी तेजी से बन सकती है, क्योंकि इसमें अज़म है, इसमें मैनेजमेंट है, इसके अंदर एक स्किल है और इसके अंदर एक ख्वाब है, जुनून है, जिसको लेके हम लोग निकले हुए हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम आपके पास भी आए कि आप लोग भी हमारा हिस्सा बनिए और अपने खित्ते को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। फर्दर वीडियो को आगे लेके चलते हैं जी, प्ले कीजिए। इसमें जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फिर कुछ इंडोर हम आपको स्विमिंग पूल्स देंगे, प्राइवेट होंगे। ये जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ऊपर जो इंफिनिटी पूल है, फिर उसके बाद हम स्काई वॉक दे रहे जाके आपको ब्रिज होगा जो कि तीनों को कनेक्ट करेगा। और इसके अंदर हम जैसे चाइना के अंदर स्टॉप कीजिएगा, जैसा कि चाइना के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने जो है वो फर्श दिया होता है और उसके ऊपर शीशा लगा होता है, आप लोग उसमें से वॉक करके जाते हो, कुछ थ्रिल होती है, कुछ फियर क्रिएट होता है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज थ्रू आउट द मॉल हम आपको डिजाइन करने जा रहे हैं। इसके जैसा कि हम आपको डिविजन्स दें तो इसके 2 बेसमेंट्स हैं, जिनमें से टोटल 7.25 एकड़ में अगर इसको डिवाइड किया जाए तो दोनों बेसमेंट्स जो है वो 14.5 एकड़ पे चली जाती है, जिसमें से 4.5 एकड़ गालिबन जो है वो हमारा कंस्ट्रक्शन वे में निकल जाएगा और हमारा निकल जाएगा उसके अंदर आल्दो हमारे कैश एंड कैरी के अंदर। उसके बाद तकरीबन 10 एकड़ की जो है पार्किंग देने जा रहे हैं। फिर जो लोअर ग्राउंड है हमारा, उसके अंदर हम अपने फैसलाबाद का बानो मार्केट और गोल्ड सूक लेके आ रहे हैं। प्लीज, क्या हुआ? अच्छा जी, नहीं स्टॉप कीजिएगा प्लीज। उसमें हम लेके आ रहे हैं फर्दर जो हमारा लोअर ग्राउंड है उसमें हम गोल्ड सूक लेके आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक पोर्शन 180 शॉप्स का वो होगा, जिसमें सिर्फ गोल्ड की शॉप्स होगी, उसमें किसी भी सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं होगी। प्रॉपर हमारी कंपनी की उसको सर्विसेज देके उनको महफूज बना रही होगी इंशाल्लाह। और उसके साथ जो बाकी यूनिट्स हैं तीनों एट्रियम्स के अंदर, उसमें हम बानो मार्केट लाइक यू कैन से दैट कि हम उसके अंदर जो है वो अनारकली बाजार, जैसे वेडिंग्स के रिगार्डिंग A to Z आपको सोने की नथली से लेकर तो आंख में डलने वाला कचला जो होता है वो तमाम तर जो है वो प्रोडक्ट आपको हमारे लोअर ग्राउंड से मिलेगी। उसके बाद फिर हमारा मास्टर ग्राउंड फ्लोर है, जिसके ऊपर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेके आ रहे हैं। हमारी कंपनी का एक ऑफिस दुबई में है, एक ऑफिस हमारी कंपनी का लाहौर में है, एक कराची में है। हमने उसके ऊपर पहले से काम शुरू किया हुआ है, हम अपने ब्रांड्स को साइन कर रहे हैं ताकि हम 1 साल तक जब डिलीवर करने के लिए जाएं तो हमारे ब्रांड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ऑलरेडी हम फुलफिल कर चुके हैं उस वक्त तक, कि हमें तोड़ फोड़ न करनी पड़े, कोई चेंजेस न करनी पड़े। जो जो रिक्वायरमेंट्स उनकी होगी हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे और हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो ब्रांड्स लेके आएंगे जो इंशाल्लाह हमारा दावा है कि पाकिस्तान में पहले कभी नहीं आए।
हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स को वहाँ पे वेलकम किया जाए और उनको वहाँ पे पैम्पर्ड किया जाए हर लिहाज से, ताकि वो फैसलाबाद में आके एक जो है वो एक सुख का सांस लेके पाकिस्तान में भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है वो एक ही स्टाइल के दोनों फ्लोर्स हैं, शॉप्स ऊपर नीचे सेम साइज की है। उसके ऊपर एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ टोटल 800 दुकानें हैं, जिसमें से हमारा जो है वो ऑलरेडी वो सोल्ड आउट हो चुके हैं दोनों फ्लोर्स। सबसे पहले हमने उसी से आगाज किया था, तो उसमें हम पूरे एक 18 मरले का, फॉर एग्जाम्पल अगर लाहौरी स्टाइल में मरला देखा जाए तो 1 कनाल का फिश एक्वेरियम देने जा रहे हैं, जो दोनों फ्लोर्स को एक हाइप देगा, एक जिद्दत देगा, एक अट्रैक्शन देगा। फिर उसके बाद हम थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं। थर्ड फ्लोर के ऊपर पहले कभी ये नहीं देखा होगा आपने कि किसी मॉल के अंदर आपको बड़े बड़े शोरूम्स मिले, 2-2 कनाल के, 4-4 कनाल के शोरूम्स। तो फिर हमने उसमें शोरूम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और फर्स्ट एवर होगा कि आपको वहाँ पे एसयूवी गाड़ियाँ या फर्नीचर या फिर फर्दर आपका जो है वो इसके रिगार्डिंग जो भी डिस्प्लेस है वो आपको वहाँ मिलेंगे। क्योंकि देखा जाए तो पूरे इस खित्ते के अंदर कोई भी बड़ा फर्नीचर ब्रांड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको वहाँ पे इतना स्पेस नहीं मिला, डिस्प्ले नहीं मिला। तो जब वो मॉल बन जाएगा तो डेफिनेटली जो बड़ी ब्रांड्स हैं जो उनका तल्लुक लाहौर या इस्लामाबाद कराची से है, तो वो कंपनीज भी अपने डिस्प्लेस यहाँ पे लेकर आएंगे। तो इस तरह से उसके ऊपर हमने एक जामे मस्जिद भी जो है वो डिजाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पूरा फ्लोर है इसके ऊपर हम एक इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स को वेलकम करेंगे। फिर हमारा बचता है जी 4th और 5th फ्लोर। 4th फ्लोर के ऊपर हम आपको फूड कोर्ट देने जा रहे हैं, वही स्टाइल के सिर्फ और सिर्फ खाना, उसके ऊपर और एंटरटेनमेंट होगी। उसमें 3 सिनेमास हम आपको डिजाइन करके देंगे, और उसके साथ जो है वो एक पूरे का पूरा एक एनवायरनमेंट होगा कि आपके पास ओपन स्टॉल्स होंगे। कुछ इंडोर रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ जो मोस्टली जो है इसमें ओपन है। जैसा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आपने अपना ऑर्डर पंच किया, अपना ऑर्डर लिया, कहीं भी आपको जगह मिली, आप बैठे तो आपने खाना खा लिया। 4000 लोग मिनिमम एक टाइम पे वहां पे सिटिंग प्लान कर सकेंगे। इनफ होगा, बहुत बड़ा है, 7.25 एकड़ पे फैला हुआ फूड कोर्ट होगा जो कि अपनी एक पहचान बनाएगा। उसके बाद हम 5th फ्लोर पे जा रहे हैं, जो कि हमारा सबसे आइकॉनिक फ्लोर है। इसके ऊपर हम एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं। जो हमारा चैलेंज है कि पूरे अगर हम आप लोग मोस्टली ओवरसीज हैं कि दुबई भी घूम लें, कि दुबई के भी 2 से 3 मॉल इकट्ठे कर रहे हैं, इतनी एंटरटेनमेंट उन तीनों में नहीं होगी जितनी हम इस अकेले के अंदर एक ग्रैंड सेंट्रल मॉल के 5th फ्लोर के ऊपर लेके आ रहे हैं। इसके अंदर हमने जिद्दत को वेलकम किया है, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कुछ नई चीज़ें और कुछ नई इन्वेंशंस जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी। इसका हमारा ये भी है कि अगर लाहौरियों को भी कोई चीज़ अच्छी देखनी होगी तो इंशाअल्लाह वो फैसलाबाद का सफ़र करेंगे, वो 2 ग्रैंड सेंट्रल मॉल को देखने के लिए आएंगे। तो यही एक अज़म है, यही एक कोशिश है। इसके ऊपर हमारा यहाँ पे आके हमारा कमर्शियल मॉल जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, और फिर उसकी छत आती है जिसे हम रूफ कहते हैं, और उसके ऊपर हमने एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिया है, ओरिजिनल ग्रास, ओरिजिनल ट्री सिस्टम, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी बेस के साथ। इसमें हम एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी देंगे, एक वॉकिंग ट्रैक भी देंगे, स्विमिंग पूल्स भी देंगे, इसमें जिम्नेजियम्स भी होंगे। इसके अंदर जो है वो आपके लिए एक्सरसाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और खेलने के लिए एक जिद्दत होगी कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द ग्रैंड सेंट्रल मॉल एट द फ्रंट ऑफ यू ऑल। कि इसके अंदर फिर ऊपर से हमारे पे टावर्स शुरू हो जाते हैं। उसकी फर्दर डिटेल जो है वो आपको डायरेक्टर सेल्स जनाब राना काशिफ साहब बताएंगे, और उसके बारे में फर्दर आपको इन्फॉर्म भी करेंगे कि हम इसके अंदर फर्दर क्या क्या जो है इन्वेंशन हम करने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, और ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, आप लोगों की तालियां बताएंगी कि क्या चीज़ लेके आ रहे हैं फैसलाबाद की मार्केट में। मैं थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हम इस मॉल को कहाँ से लेके शुरू किया और कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, उसमें आप लोगों का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, आप लोग हम आपके पास क्यों आए हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं शाकिर भाई, वो तकरीबन कुछ अरसे से हमारे साथ वर्किंग कर रहे थे। तो उन्होंने मैंने इमरान साहब से पूछा कि यार क्या बात है, बीर तब आए और बहुत गौर से सबने बात सुनी, और जो जो दोस्तों के क्वेश्चन थे उन्होंने क्वेश्चन भी किए। मैं कहता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा मैं भाई को खुद इस चीज़ को बता देता हूँ कि हमारे माशरे में जब काम किया जाता है ना, काम होने से पहले ये सोचा जाता है इसमें बचेगा क्या। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पहले उस तरह पॉसिबल करना जरूरी होता है कि होगा किस तरह, फिर जब चीज़ की पहचान है फिर बचेगा।
और उसकी चीज़ की पहचान के अंदर जब हम अपने दोस्तों को साथ मिलाने की बात कर रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी डिवाइड हो गई है। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डिवाइड हुई है तो हमने अपना हिस्सा ही लेना है, लोगों का हिस्सा नहीं लेना। अगर लोगों का हिस्सा लेने चलेंगे तो 10 साल काम भी नहीं शुरू होगा। सेम इस तरह मैं आपको ये कहता हूँ कि आप किसी भी जगह बैठ के देखिए, हमारे दोस्त काशिफ भाई ने बहुत तरह से कोशिश की है कि सबको अच्छा बताया जाए। देखिए, इंसान अपनी जगह पे बैठ के कभी मुकम्मल नहीं होता, सीखने की कोशिश करता है और हमेशा सीखता रहता है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी कंपनी का, हमारी टीम का पहले दिन एक विजन ये था कि हम पहले दिन हर कस्टमर को ये कह के अटैच कर चुके थे कि आप हमारे साथ चल के देखें, यहाँ जो चीज़ हमने आपको बताई है ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रीफ कर सकते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम दिखा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कस्टमर को हम दोनों कैपेसिटी से डील करते हैं। सेम और फैसलाबाद की हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्रोजेक्ट है। आप आज देख लें, आज के बाद सर्च करके देख लें, आपको इस चीज़ में फ़र्क नहीं नज़र आएगा कि जिस दिन हमने सेल अनाउंसमेंट की है तो उस दिन हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, उस दिन काम साइट पे स्टार्ट हो गया था। वो एक विजन का हिस्सा था इस तरह करना, जो 16 महीने 18 महीने सर्वाइव करना। 16 महीने 18 महीने जो सर्वाइव करने का मकसद था, हमारी टीम का मकसद ये था कि जो इनिशियल लेवल के काम होते, जब तक हम वो कंप्लीट नहीं करते उस वक्त तक हम लोगों को एक तरतीब के मुताबिक चीज़ नहीं दिखा सकते। जब तक हमारी तरतीब कंप्लीट हो गई है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी हर महीने आके देखना चाहे तो वो कम से कम एक विजन का हिस्सा बन रहा है, ना कि एक बंदे का या एक टीम का। वो चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना कि उसका बंदे के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए। जब चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो उसका चीज़ में बिलीव होगा। जब चीज़ में बिलीव होगा तो बहुत अच्छी तरह वो दिन ब दिन उस चीज़ को मान सकता है कि जिस चीज़ का मैं हिस्सा बना हूँ उस चीज़ में चेंज आ रहा है। हमारी तो टीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फैसलाबाद में बैठ के आप ओपनली किसी से बात करके देख लें, जो बैकग्राउंड की बात करते हैं, बैकग्राउंड काम करने से ही बनते हैं। 8 से 9 साल हो गए टोटल हमारी टीम को काम किए हुए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 13 ऑफिस हैं हमारे, 13 ऑफिस हैं फैसलाबाद के अंदर, 13 ऑफिस है और 450 बंदा काम कर रहा है। तो और 450 बंदा इकट्ठा करने के लिए भी एक टाइम लगता है, और काम करने के भी एक टाइम लगता है। ये टाइम, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो होती है ना वो टाइम है। जो बंदा टाइम को सेव करना जानता है वो सबसे बहुत अच्छा चल सकता है। हमारी कोशिश ये नहीं कि हम बहुत अच्छा करके दिखाएं, हमारी कोशिश ये है कि हम बहुत अच्छा करके दिखाएं और सबके साथ बहुत अच्छा चल के दिखाएं। और इसी तरह आगे जिस तरह जो भी बात है, जिस तरह हमने बात की है, हम आपको यही, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हम आपको यही कहेंगे कि आप जब सेटिस्फाई हो जाएं, आप उस वक्त अपने हमारे विजन का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि जिस जगह पे बैठ के, जिस टाइम पे आके आप हमारे साथ ऐड होंगे, उसी जगह पे जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। क्योंकि मैं खुद इस शहर का ही हिस्सा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठोका टेक सिंह से ही रहने वाला बंदा हूँ, और मैं यहाँ से ही मूव होकर फैसलाबाद गया हूँ। 2005 में मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ था फैसलाबाद में कि स्टडी बेस पे। उसके बाद एक बंदा जब अपनी जगह पे बैठ जाता है या अपनी जगह पे यार दोस्त जो उसकी कम्युनिटी होती है उसके अंदर ही इंगेज हो जाता है। और इसी तरह हमने अपनी पूरी दोस्तों की टीम के साथ एक अनाउंसमेंट की थी मार्केट के अंदर कि हम एक डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। क्योंकि काम के लिहाज से पहले मैं अगर पाकिस्तान नहीं था, मैं सऊदीया काम करता था, तो मुझे इस पाकिस्तान के अंदर रहने में और काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन थोड़े से डिसिप्लिन में प्रॉब्लम थी। कि डिसिप्लिन में प्रॉब्लम ये थी कि इधर हर बंदा किसी को एक्सेस देने में प्रॉब्लम समझता है। हालांकि हम इस दीन के साथ, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दीन में हमेशा बताया गया कि अगर आप किसी को एक्सेस देते हैं, अल्लाह ताला आपकी एक्सेस बढ़ाता है। हमारी टीम एक्सेस देने के लिए आई है। अगर आप आज ले लें और वक्त गुजरने के बाद बेशक ले लें, क्योंकि हमने काम नहीं छोड़ना, हमने इससे अगला भी करना है, हमने पूरे पाकिस्तान में करना है इंशाल्लाह। वो आने वाले वक्त आपको बताएगा। और इंशाल्लाह हमारी इस शहर के ऊपर ही आने का मकसद और इस शहर के अंदर इंटर होने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में इस शहर में भी हम कुछ करना चाह रहे हैं। और इसमें इंशाल्लाह इसका पहला सबूत आपको ये देंगे कि हम अपने इस शहर के अंदर अपनी प्रॉपर प्रेजेंस शो करवाएंगे आपको। क्योंकि जब तक कम्युनिटी को यानी कि एंगेज नहीं किया जाता तो उस वक्त तक आप किसी को देखते नहीं।
हम ये चाह रहे हैं कि आप कम से कम हमें काम करते हुए देखें। हम आपके शहर में आए आपके लिए, उस वक्त हमारे पास आप हमें ये सवाल ना करें कि आप क्या करके आए, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए हम क्या करके आए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में हम आपके सिटी में भी आएंगे और यहाँ हम अपना ऑफिस भी अनाउंस करते हैं और इंशाल्लाह इधर ऑफिस बनाएंगे, प्रॉपर दोस्तों को अपने साथ भी इंगेज करेंगे और वक्त के साथ साथ जो जिस तरह मुतमिन होना चाहता है, जिस तरह मुतमिन होना चाहता है, हम ओपन हैं। बाकी सब भाइयों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बेसिकली एक टीम बड़ी हमने बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं सारे दोस्त, और सब दोस्त को एक विजन का हिस्सा बनाया है। अगर देखा जाए तो एडवांस में कोई इतनी स्टार्टिंग से हमें इस तरह मौका मिला नहीं है, चलने के लिए नहीं मिला। अगर बहुत सारे लोग इस फील्ड की में जो ऑलरेडी एंगेज थे, तकरीबन मुझे याद है कि आज तक 266 लोगों पे मैंने वर्किंग की थी जो इस फील्ड में अप टू 10 ईयर जिनको हो गए काम करते हुए। उनमें मैंने तकरीबन 150 से पौने 200 लोगों के अंदर एक कॉमन पॉइंट देखा, उनका कोई विजन नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग ये काम कर रहे हैं। आप किसी से बात करके देखें उसका क्या विजन है, किस लिए काम कर रहा है। जिंदगी में इंसान का कोई विजन होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, काम करने का भी मकसद होना चाहिए। जिस तरह ये भाई अगर काम कर रहे हैं, सारे दोस्त काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, उसके पीछे उस काम का भी कोई मकसद होना चाहिए। हमारा मकसद जो है फैसलाबाद को डेवलप करना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छी डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, और इस चीज का वक्त के साथ सबको पता चलेगा इंशाल्लाह। सब सामने देखेंगे जी, वेट कीजिएगा, वेट।